हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का, क्लास 10th में मैथ चल रही है। द्विघात समीकरण में हमने 4.1 के पहले नंबर के चार सवाल थे, शायद 4 थे 5 थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने कल बताया था कि ये तो सिंपल सी समीकरण दे रखी हैं। अगर बड़ी बड़ी समीकरण आ जाएं कि जैसे ये है, अब इसकी गुणा इसमें करोगे पहले कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जो जिसकी गुणा करके कितना आए, 1440 आए और उसे घटा करके 4 आए, ऐसी कितनी लंबी संख्या सोचनी पड़ेगी हमें। तो मैंने बताया था कि ऐसे सवालों का जुगाड़ भी हमारे पास है। तो जुगाड़ क्या है, वो एक मेथड ही है। तो आज मैं ऐसी बड़ी बड़ी समीकरण को हल करने का आपको तरीका बताऊंगा, किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो इधर में गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के नियम लिख रहे थे। इधर पहला नियम क्या था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में करो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 2। तो 2 की गुणा पहले किस में, अचर पद में 720 में करोगे। जब 2 की गुणा 720 में करोगे तो कितना आएगा, 1440 आ जाएगा, 1440। अब फिर लिखा है कि जो भी गुणा करके आता है वो गुणा करके लाना होता है, यानी कि गुणा करके हमें कितना लाना है, 1440। फिर देखोगे ये वाला चिन्ह, यही तो लिखा। फिर अचर पद का चिन्ह देखना है, यदि माइनस का है तो घटा कर लाना है। तो गुणा करके कितना लाना है, गुणा करके लाना है 1440 और घटाकर लाना है 4। जो यहाँ लिखा होता है x गुणांक, वो घटाकर लाना होता है। तो अब ऐसी तो कोई मतलब इतनी बड़ी संख्या तो हम सोच नहीं सकते ऐसे दिमाग में कि भाई गुणा करके 1440 आ जाए और घटा करके 4 आ जाए। बहुत लंबी संख्या हो गई ना। गुणा करके 1440 और घटा करके 4 आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा हमें, इसके फैक्टर कर दो। ये जो लिख रहा है 1440, इसके कर दो फैक्टर, दिख रहा है इधर, ठीक। तो इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं 1440 के। करो, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 0। फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0। 2 नीम 18। फिर शायद नीचे का दिखेगा नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 1440। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 ऐसे आ गया। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 12 हो गया, फिर 0 तो आता होगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 नीम 18, 0। फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 पंजे 15। फिर 5 से 5 एकम 5। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर के आपस में कुछ गुणा कर करके देखनी है। पहले मतलब ऐसे करके देखनी है कि दो पार्ट बनाने हैं, 2 संख्या बनानी है इनकी। इसमें से पहले गुणा इसकी कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। जैसे यहाँ तक मैंने कर ली 16। अगला क्या बचा, अगले ये बचे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो अगर इनकी गुणा करेंगे, हम इनकी गुणा करेंगे तो देखो 16 नीम 144 और 0 ऐसे, यानी गुणा करके तो ये आगा, लेकिन घटा करके 4 नहीं बच रहा। घटा करके बहुत लंबा बचेगा, कितना बचा, 74 बचा। घटा करके 74 बच रहा है और गुणा करके 1440 आता है, ठीक। घटा करके 74 आता है, लेकिन हमें घटा करके क्या लाना है, 4। तो कहने का मतलब ये जो हमने संख्या सोची है गुणा करके, ये देखिए, ये तो फैक्ट मतलब इसके यहाँ पर 4 को ऐसे तो लिख नहीं सकते हम। तो क्या करेंगे, अब ये वाली संख्या मत सोचो, किसी और की गुणा कर करके देखो। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा गुणा कर करके देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर गुणा कर ली, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। 32 की कर लो यहाँ, और इसकी कर लो, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, तो 45 हो गया ये। अब इनकी गुणा करके देखना जरा, इनकी गुणा करोगे तो यही आगा 1440। और जब इनको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 2, 5 में से 2 गया, 3 यानी 13 बचा। अभी भी काम नहीं हो पाया। अब क्या करो, इसे भी छोड़ो, अब कुछ और करके देखो। अब जैसे कि हमने ये कर लिया, इतने यहाँ तक कर ली थी हमने, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 तक कर ली हमने। इसकी करी
कितना आया 45, तो घटा करके तो काम नहीं हो पा रहा। अभी क्या करो, अभी एक ऐसा करते हैं कि यहाँ तक कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 तिया करके देखो, 16 तिया कितने हो जाएंगे 48, 16 तिया 48, और गुणा अभी क्या बचा, अभी ये बचा 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा करोगे यही आगा, लेकिन इसको हम घटा रहे हैं तो घटाने के बाद कितना बच रहा है 18, अभी भी काम नहीं हुआ। तो अब क्या करो, कुछ और आपस में किसी और की गुणा करके देखो। अब जैसे यहाँ से कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे करके देखना, 8 पंजे कितना हो गया 40। अब इसकी करके देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हो गया 36। अब इनकी गुणा करोगे तो 1440 आएगा, और जब घटाओगे तो कितना आएगा 4 आया। हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड, गुणा करके 1440 और घटा करके 4। तो इन सवालों को हम इस प्रकार से करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के गुणा की गुणा इसमें, फिर उसके फैक्टर कर दो, फिर आपस में कुछ की संख्याओं की गुणा कर करके देखो, दो संख्या बना लो। जैसे यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यहाँ तक गए। पीछे मैंने कर करके देखा तो काम नहीं हुआ था, मतलब किसी की भी कर सकते हैं हम आपस में। 2 दूनी 4 मतलब जैसी संख्या हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए जहाँ पर, वहाँ पर हम छोड़ देंगे। जैसे हमने पीछे किया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, गुणा करके तो 1440 आ रहा था, लेकिन घटा करके 4 नहीं आ रहा था। अब हमने ऐसा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और फिर यहाँ तक हो गई, ये बचे 4, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो ये आ गया। यानी कि 40 माइनस 36, घटा करके 4 बचा, गुणा करके 1440। यानी कि इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 माइनस 36, तो इसे लिख सकते हैं 40 माइनस 36, और ये x है इंटू में आ गया, माइनस के 720 बराबर 0। अब ये 2x स्क्वायर प्लस, अंदर गुणा कर लो इसकी, देखो प्लस है, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं, डायरेक्ट ही ब्रैकेट खोल दो, माइनस 36 की x में करो 36x, और ये 720 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, दो यहाँ पर, 2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, और x भी, तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर x बचा, प्लस x कॉमन ले लिया, 2 से 40 कितनी बार कटेगा 20 बार, ये आ गया। अब जो चिन्ह होता है वो फिक्स है यहाँ पर आगा। अब यहाँ से देखो x बचाना आना, तो x बचाना है, 36 बाहर कॉमन निकाल लो, देखो माइनस माइनस प्लस, और 36 कॉमन निकल गया, x बचा, ये माइनस प्लस, 36 से 720 20 बार कटेगा, 36 दूनी 72 और 0 ऐसे ही बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इनको एक बार लिख लो, एक जगह लिख दो, और ये जो बचा इनको एक जगह अलग लिख दो, बराबर 0। अभी एक बार इस वाली ब्रैकेट के साथ 0 लगाओ, तो अब 20 को उधर फेंक के मारो, माइनस का 20 हो गया, ऐसे इसके साथ 0 लगाओ, तो पहले तो इस 36 को उधर फेंक के मारो, 36 प्लस का हो गया, अब 2 गुणा में है, इधर बटे में फेंक के मारो, 2 से काट दो, 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16, तो x का मान है कितना आ गया 18। तो मूल हमारे 2 निकल के आ गए, वो क्या क्या आ गए, माइनस का 20 और 18। तो ऐसी बड़ी बड़ी समीकरणों को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ये सारा काम, ये जो इतना है, ये सारा काम रफ का है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो पीछे करना और देखना। देखिए अगला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले हैं, अपने पास से मैंने लिए हैं, किताब में नहीं दे रखे हैं ये, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मतलब उदाहरण ले लिया हमने, दूसरा आप देखो, ये भी खूब बहुत बड़ा सा दिख रहा। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा अचर पद में, तो जब अचर पद में गुणा करोगे 8 की गुणा 360 में करोगे, देखो 8 6 48, फिर 8 तिया 24, 24 4 28, यानी कितना आ गया 2880, यानी कि गुणा करके कितना लाना है 2880। और फिर देखो अचर पद कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो अब घटा करके नहीं लाना बल्कि जोड़कर लाना, जोड़कर लाना कितना है, जो x का गुणांक है वो, यानी कितना है 109, तो जोड़कर लाना है 109। तो कितनी बड़ी संख्या है कि गुणा करके 2880 और उसे जोड़ के 109 आए। तो वही ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो ये गुणा करके लाना होता है उसके फैक्टर कर दो, जो गुणा करके लाना होता है उसके फैक्टर कर लो, करो। 2 से काट दो, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8,
फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। उम्मीद है ये आता होगा करना सबको। 3 एकम 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब आपस में इनकी गुणा कर करके देखो। तो पहले देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 कर लिया, बाकी यहीं छोड़ दिया, इनकी कर लो आपस में। देखो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 10 नीम 90। तो गुणा करोगे इसकी, देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 0 80। गुणा करके तो इतना आगा, लेकिन इनको जोड़ोगे तो कितना आगा, ये आ गया 122। जोड़ करके 122 आ रहा है, लेकिन लाना हमें 109। तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती, ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। तो कुछ और, अब इसको जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो गया, 64 कर लो। गुणा अब कितना बचा, 5 तिया 15 तिया 45, 45। इसकी गुणा करोगे तो 2880 ही आएगा। करके देख लेना, 2880 आएगा, क्योंकि 2880 के तो फैक्टर हैं ये, तो गुणा करके तो यही आएगा। और इनको जोड़कर देखो कितना आएगा, 109 हो गया। जोड़कर 5 4 9 और 6 4 10। तो संख्या आ गई हमारे पास। देखो गुणा करके 2880 और जोड़कर 109। तो कैसे 64 और 45 लिख सकते हैं इस 109 को, यानी कि इसकी जगह लिख दो 64 प्लस 45। तो ये बड़ी बड़ी संख्याओं को करने का तरीका, मतलब जो संख्या आ जाए तो उनको करने का तरीका सबसे बेस्ट है ये। और प्लस ये 600 तो 360 बराबर 0। अब ये 8x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा कर लो इसकी 64x, और फिर इसमें कर लो 45x हो गया, प्लस ये 360 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, देखो 8 अट्ठे 64, मतलब 8 से 64 कट जाएगा तो 8 कॉमन है, और यहाँ x है, इधर भी x है तो x कॉमन है। x बचा केवल एक यहाँ पर, 8 अट्ठे 64, x कॉमन ले लिया, खत्म। यहाँ पर जो चिन्ह होता है फिक्स है, यहीं आगा। अब देखो x बचाना अंदर, x बचाओगे तो 45 को बाहर लो कॉमन, x बचा प्लस 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 45 से 360 को काटोगे 8 बार कटेगा, काट के देख लेना 8 ही बार कटेगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो एक बार लिख लो इनको, ये दोनों एक बार सेम आ गए, मतलब ये दोनों सेम आ गए, इनको एक बार और इनको अलग लिख दिया। 8x प्लस 45 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 लगा दो, तो 8 को उधर फेंक के मारो, माइनस का 8 हो गया। एक बार इसके साथ 0 लगा लो, तो 8x तो अभी यहीं रहने दो, इसको उधर करो, माइनस का 45 हो गया। x को यहीं छोड़ो, माइनस 45, 8 गुणा में है, इधर फेंक के मारोगे तो बटे में आ जाएगा। तो मूल कितना आ गया, एक तो माइनस का 8 आ गया। देखो 45 से कटेगा नहीं, मतलब 8 से 45 कटेगा नहीं, तो यहीं छोड़ दो, और एक माइनस का 45 बटे 8, ये दो मूल हमारे पास आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। ट्रिक क्या, एक मेथड ही है करने का। देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी काफ़ी बड़ा है। पहले तो पहले इसकी गुणा इसमें करो, तो 81 की गुणा 7 में करो पहले। 7 तिकम 7, 7 अट्ठे 56, कितना आया 567। गुणा करके आना चाहिए 567, और फिर देखो चिन्ह कैसा प्लस का, तो जोड़कर आना चाहिए 48। जोड़कर आए 48, गुणा करके आए 567। तो जब भी ऐसा बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करो, जो गुणा करके लाना होता है उसके फैक्टर कर दो। 567 के फैक्टर करो, 3 से काट दो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 निम 27, फिर 3 से काट दो, 3 छः 18, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। अब गुणा कर करके देखो आपस में कि जिसकी गुणा करके 567 आ जाए, जोड़कर 48 आ जाए। तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक तुमने 27 कर लिया, और 7 तिया 21 कर लिया। गुणा करोगे 27 की और 21 की गुणा करोगे तो 567 ही आएगा। और जब 27 प्लस 21 करोगे यानी जोड़ोगे इसको, तो देखो 7 और 1 8, 2 2 4 हो गई, कंडीशन सेटिस्फाइड। गुणा करके जोड़ कर आ गया 48,
और गुणा करके आ गया 567, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम 27 + 21, किसको? 48 को। लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट तो लगता ही है वैसे प्लस हो या माइनस, लेकिन अब यह 27 + 21, एक्स से एक्स लिख दिया, प्लस का 81 बराबर 0। अभी ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा ही रहने दो, अभी गुणा कर लो अंदर पहले एक्स की, 27x 21 में करो 21x और प्लस का ये 81 बराबर 0। अब ये 7x स्क्वायर अंदर माइनस की गुणा करोगे तो जो चिन्ह प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ये 27 प्लस का माइनस का, ये प्लस का 21 माइनस का 21 प्लस 81 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, देखो 27 से क्या मतलब 7 से 27 कटता है? नहीं कटता है, तो यानी कि 7 तो कॉमन आगा नहीं, x से x कॉमन ले लो इधर, क्या बचा यहाँ 7 बचा, यहाँ से क्या बचा x बचा, माइनस आ गया, x कॉमन ले लिया 27 बचा, जो चिन्ह यहाँ होता है फिक्स से यहीं आगा। अब देखो और क्या कॉमन लेना है हमें, यहाँ 7 लाना है, दूसरी ब्रैकेट में भी यहाँ शुरू में 7 लाना है। 7 कब आगा? जब 3 से कटेगा ये 21, 3 7 21, तभी तो 7 आगा, जब 3 से काटेंगे हम। अच्छा अगर कॉमन नहीं लिया जाए ना, जैसे इनमें से क्या कॉमन लें, तो इसका भी जुगाड़ है, क्या करो 21 और 81 का क्या निकाल लो, मासा निकाल लो, 21 और 81 का मासा निकाल लो। मासा कैसे निकालते हैं? इस वाले मेथड से निकाल दो, भाग विधि वाले से। तो 21 चौक तो 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार काटो 63 हो जाएगा, 3 बार में घटा लो, कितना बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, यहाँ पे बचा 7 में से 6 गया 1 बचा, 18 बचा। अब यहाँ पर ये चिन्ह लगाओ, 21 को इसके अंदर लिख दो, 21 ही कम 21 नहीं 18 ही कम 18, कितना बचा 3 बचा। और अब यहाँ ये जो 18 है इसको अंदर पहुँचाओ, ये भाई पहले चैप्टर में किया है, 3 छंग 18 कट गया पूरा, तो जो यहाँ लिखा होता है वो हमारा मासा हो जाता है। तो कहने का मतलब जो इन दोनों का मासा होगा वही कॉमन लिया जाएगा। तो 21 और 81 का मासा कितना आया 3 कॉमन आया, ठीक है, ऐसे समझ लो। यहाँ से यहाँ से फिक्स कॉमन निकाल दिया हमने। अच्छा इन दोनों यहाँ से भी क्या कैसे पता चला कि इनमें से कुछ कॉमन नहीं, केवल एक से 27 का और 7 का मासा ले लो, 1 आगा, तो कहने का मतलब 1 कॉमन था यहाँ, जब कुछ नहीं है 1 से गुणा में तो 1 है। तो ऐसे ही अगर समझ में नहीं आए तो मासा निकाल लो इन दोनों का, वही हमारा कॉमन हो जाएगा। अब 21 और 81 का दोनों का मासा कितना आया निकल के 3, या ऐसे समझ लो यहाँ कॉमन निकाल दिया, 7 लाना है, 7 कब आगा 21 कितने से काटें जो 7 आ जाए, 3 से काट दो, 3 7 21, तो 3 कॉमन आ गया यहाँ पर। तो क्या बचा 3 7 21, एक्स बचा, एक्स ये लिख दिया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, चिन्ह हो गया माइनस, 3 से काटो इसे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक बार लिख दो इसको अंदर और इसको अलग लिख दो, x माइनस 3 और बराबर में कर दो 0। अब एक बार इस वाली ब्रैकेट के साथ 0 लगाओ, पहले क्यों लग रहा है 0 बराबर 0। अब 7x इस 27 को उधर मारो फेंक के तो प्लस का हो गया, ये 7 देखो गुणा में है, इसे जब उधर फेंक के मारोगे तो ये बटे में आ जाएगा। और 7 से तो कटेगा ही नहीं है, 7 से 27 नहीं कटेगा तो यहीं छोड़ दो, इसके साथ 0 लगा लो, x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर -3 को उधर मारो फेंक के तो क्या बनेगा प्लस का 3। अब ये मूल बराबर कितना आ गया 27/7 और 1 आ गया 3, तो ये हमारे पास मूल निकल के आ गए। ये काम सारा इतना रफ का है ये, बाकी यहाँ से करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए सवाल, जरा नज़र मारिए इस पर, कैसा लग रहा है, कितना भयानक लग रहा है ये देखने में। कितनी बड़ी संख्या है 1079 और उसकी भी गुणा 13 में होगी, कितनी लंबी संख्या पहुंचेगी। तो सोचने बैठ गए संख्याओं को तो दिमाग पागल हो जाएगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसकी गुणा करो 13 में, 13 निम कितने होते हैं 117 और ये 7 हासिल 11 और 13 सत्ते 91, 91 में 11 जोड़ो कितना हो गया 102, तो 102 का हो गया 2, हासिल आ गए 10।
13 की जीरो में जीरो, जीरो में 10 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 का जीरो हासिल लगा 1, 13 कम 13 और 1, हाँ सही आया। एक मिनट, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, केवल यहाँ पर ये है 13 नहीं है, ठीक है इतना है, ये था यहाँ पर 13 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 की गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 1079। और फिर देखो चिन्ह कैसा है, ये चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो घटा कर लाना है, क्या लाना है घटा कर लाना है, तो घटा कर के कितना लाना है 70, कर लो इसके फैक्टर, कितने से कटेगा भैया 9 और 1 10, 10 7 कितना हुआ है 17, 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 6 से भी नहीं कटेगा ये, तो 11 से 11 नहीं कटेगा, 11 से भी, 13 से काट के देखना, 13 अट्ठे 104, 3 बचे 39 हो गया, 13 तिया 39। अब ये अभाज्य संख्या आ गई, ये तो कटेगी नहीं, यहीं इससे काट दो, 83 कम 83, तो केवल यही आ गए। अब जरा इनको देखना, 83 की गुणा 13 में करोगे तो यही आगा 1079, और जब 83 में से 13 घटाओगे तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड, 70 आ गया। तो अब x² प्लस 70 को लिख सकते हैं 83 माइनस 13, और ये x माइनस का 1079 बराबर 0, x² प्लस अंदर गुणा कर दो, प्लस है खोल दो ब्रैकेट, x की 80 में 80x, 13 में 13x, माइनस है ये x 1079, ऐसे रहने दो। इन दोनों में से कॉमन देखो, x इधर x उधर, x कॉमन आ गया, x बचा प्लस 80 बचा, क्योंकि x कॉमन ले लिया, जो चिन्ह यहाँ होता फिक्स है यहीं आगा, 13 क्योंकि x बचाना है तो 13 कॉमन निकाल दो यहाँ से, 13 माइनस माइनस प्लस, x बचा केवल, 13 से 13 कैंसिल, ये माइनस प्लस हो गया, 13 से जब इसको काटोगे देखो 13 अट्ठे 104, 3 बचा, 13 तिया 39, सॉरी ये 83 है ना, तो 80 कहाँ से लिख दिया हमने, ये 83 है, तो कितना बचा 83 हो गया बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम, तो एक बार लिख दो इनको, कहाँ से 80 लिखे जा रहे हैं बार बार, और एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दो, x माइनस 13 बराबर 0, एक बार इसके साथ जीरो लगा दो, तो x बराबर, इसको उधर फेंक के मारो माइनस का 83, एक बार इसके साथ 0 लगाओ, क्योंकि अगर इसके साथ नहीं लगाओगे तो ये कहेगा उसके साथ तो लगा ली, मेरे साथ कौन लगागा, ये नाराज़ हो जाएगा, तो भैया नाराज़ मत करो किसी को, इसके साथ भी लगा दो, तो माइनस 13 को उधर फेंक के मारो, प्लस का 13, तो मूल कितने 2 निकल के आ गए हमारे पास, क्या क्या, एक तो माइनस का 83 और एक आ गया 13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज हम इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है, तो हमने ये देखा आज के बड़े बड़े अगर संख्या आ जाए और उनको हल करना हो द्विघात समीकरण से, गुणनखंड विधि से उनके मूल निकालने हो, तो किस प्रकार से हम हल करेंगे, यानी कि जो भी गुणा करके लाना होता है उसके फैक्टर कर दो, और उन फैक्टर में से आपस में कुछ कुछ की गुणा कर करके देखो, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वही हमारी संख्या नीचे हो जाएगी। जैसे घटा कर ले लाना है तो इसकी जगह ये लिख देना, प्लस करके लाना होता तो इसकी जगह ये लिख देता, ठीक है। तो इस प्रकार के हमने सवाल देख लिए। अब जो मैं कल कराऊंगा, कल हमारे होंगे अंडर रूट वाले, कई सारे अंडर रूट के सवाल में कराऊंगा, क्योंकि किताब में तो केवल 2 दे रखे हैं, एक तो क्वेश्चन है और एक शायद एग्जाम्पल है वो दे रखा, तो हम अंडर रूट वाले भी सवाल खूब सारे देखेंगे, एक्स्ट्रा सवाल थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा से पीछे करना आराम से, तो यूट्यूब का यही फ़ायदा है, जितनी बार देखो इतनी बार हम देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी जैसी भी आपको वीडियो लगी हो उस हिसाब से आप कमेंट किए, अगर गलत लगी हो तो आप गलत बताइए, अच्छी लगी हो तो आप अच्छी बताना। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।